थैंक यू। चलो थैंक यू क्या हो ना भाई। कपिल पाजी कपिल पाजी जाने पर दो कपिल सर जाने दो कपिल सर विजुअल जाने दो भैया जाने तो दो साइड हो जाओ साइड हो जाओ आराम से साइड हो जाओ एक दो में साइड विजुअल मिल जाए कपिल इधर से आ जाना इधर से साइड हो जाओ अरे जाने दो यार जाने दो गिरना जाना आराम से किसी और दिन कर लेंगे। हो गया चलो यार पीछे आराम से समावना जी रुकिए ना। क्यों दुपट्टा समावना इधर रुकिए ना समावना में जाने के लिए रास्ता जो जॉनी सर जॉनी जी पहले तो काफी दुखद की बात है। बिल्कुल बड़ा लॉस है बहुत दुख की बात है। हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। हमने अपना एक बेहतरीन दोस्त खोया, हमारे कलीग खोया मैंने, एक छोटे भाई की तरह, और हम लोग साथ में काफ़ी सालों गुजारे, साथ में परफॉर्म किए। और राजू का स्ट्रगल डेज मेरे साथ शुरू हुआ और काफ़ी, और फिर फैमिली रिलेशन है हमारा, पड़ोसी भी हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना दुख हो रहा मुझे। और हम दिल्ली भी जाकर आए, उनके लिए बहुत प्रार्थनाएं की, फिर जो होना था हो गया। पर बातचीत हुई कुछ नहीं, उनसे मेरी कोई बात नहीं, मैं उनके मिसेस के संपर्क में रहता था। और ये तो हम तो कुछ 3-4 महीने पहले साथ में मिले थे, सुरेश भोसले जी के घर पे कुछ फंक्शन था, वहाँ हमारी मुलाकात हुई। फिर उसके बाद कोई मुलाकात नहीं, क्योंकि ये अक्सर दिल्ली में रहते थे, तो ये होता था। हमने एक अच्छे आर्टिस्ट को हमने खोया है, और भी बहुत साल तक लोगों को हंसाने वाले थे, और अचानक ये डेथ होने की वजह से एक लॉस है हमारे स्टेज की दुनिया में। स्टेज की दुनिया, हाँ, या बिल्कुल, या स्टैंड अप कॉमेडी को बहुत बड़ा लॉस है भाई। कुछ साल और रहते तो बहुत भी और भी काम करते, क्योंकि वो बहुत शोज करते थे, बहुत काम करते थे। और वल्गैरिटी को अपने कॉमेडी के लफ्जों में आने नहीं दिया। हाँ जी, इसके लिए आप क्या कहना चाहिए सर? नहीं, हमारा स्कूल रहा है नहीं ना, हमने जो हमारे सीनियरों को हमने देखा सुना है, उनसे सीखा है, तो हमें कभी वल्गैरिटी तरफ कभी गए नहीं। फैमिली ऑडियंस हमारी होती है। आपकी कुछ उनसे बात हुई उनसे? कर पाते थे, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोग जो थे उनसे ज़्यादा करेक्ट कर पाते थे। हाँ जी, तो अब जो गैप है वो भर नहीं सकेगा। हाँ, मुश्किल है अभी तो, लेकिन फिर भी चल रहा है, सब अच्छा ही होगा। जॉनी सर, उनकी वाइफ से कुछ आपकी बातचीत हुई, कुछ हाँ, बताना चाहेगी आप, क्या बातचीत हुई आपकी? नहीं, राजू भाई की मिसेज से मेरा बिल्कुल अभी आप अंदर गए थे कुछ? हाँ, अभी भी गए, बेचारी बहुत रो रही हैं। तो हमारा फैमिली रिलेशन है, तो हमें तो सब
दुख तो होता ही है। बाकी एनीवे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। लोगों ने इतना, आप सब ने इतना प्यार दिया राजू श्रीवास्तव को, बस आप लोग प्रार्थना में रखिए कि आत्मा को शांति मिले। थैंक यू वेरी मच। शैलेश सर रुकिए ना, सर इधर शैलेश जी। अरे कौशल भाई थोड़ा पीछे आ जाओ यार। ए भाई थोड़ा पीछे आन के लो ना यार। शैलेश सर एक मिनट थोड़ा, ये विशाल पूछ रहा हूँ। विशाल हाँ यहाँ पे बूम, अरे पूछ लो जाओ। अरे भाई जी मना बोला है तो रहने देना, मैंने फॉलो मना किया था। थैंक यू। और ने मना किया है बैठ के लिए, तू फिर भी बैठ साइड बस हो गया साइड। साइड बस हो गया साइड। प्लीज साइड साइड प्लीज साइड। अरे भाई इधर पे था तू, नीचे तो ले भाई अभी। प्लीज जगह दो जगह। सुगंधा जी रुकिए। संकेत सर मैं काफ़ी आप लोग देख रहे हो। मेरा सवाल है कितना हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, कुछ कहना चाहूँगा। राजू जी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन थे, तो उनसे काफ़ी सीखा है सबने बहुत। हम तो उन्हें बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। जी मतलब राजू जी हमने जब शुरुआत की अपने करियर की तो उन्हीं को देख के शुरुआत करी। और जैसे सुरिंदर पाजी है, इन्होंने तो पहले शो से लेके लास्ट शो तक और लाइव शो, मतलब काफ़ी फॉर्चुनेटली काम करने को मिला राजू जी के साथ और बहुत सीखने को मिला। मतलब उनके जैसे ना इंसान कोई होगा और ना कभी कोई हो सकता है। हमेशा गाइड करते थे, हमेशा मोटिवेट करते थे। और मुझे उनके साथ 2 महीने रहने का मौका मिला जी। हम लोग टूर पे गए थे तो मैंने उनको एज पर्सन भी जाना, तो हमेशा हंसते रहना, मैंने कभी गुस्सा होते देखा ही नहीं उनको। और आज मतलब वो हंसी देकर ही गए हम सबको, उनकी हंसी हमेशा हमारे साथ रहेगी। और लास्ट बार आप लोग की कब बातचीत हुई? हम लोग अभी मिले थे 2 महीने पुलिस फंक्शन में। लास्ट मंथ मुंबई पुलिस का इवेंट था तो हम मिले थे उनसे। फिर कुछ भी वॉइस नोट भेजना, कुछ होता था, कोई कॉमेडी क्लिप है तो शेयर करना, फिर उस पर हंसते रहना। बिल्कुल शादी के बाद सुधर जाएगा। चलते हैं। थैंक यू। आपकी लास्ट उनसे कोई बातचीत हुई थी फोन पे सर? थैंक यू। सब जूनियर आर्टिस्ट, जूनियर सब म्यूजिक आर्टिस्ट को मोटिवेट करते थे, एनकरेज करते थे। बोलो। अरे मोदी जी है, ये मोदी जी है। आप तो दूसरे मोदी साहब लग रहे हैं।
मोदी जी सर साथ में आ जाइए, साथ में। अभी कोई मेरे फ्रेम में आना दिया। चलो आ गया। खाली काट तो नहा गया हो तो कर लेता। तो सामने देखिए। जैसा आपने कहा, सचमुच सभी की भावना है, सबकी बहुत बड़ा ठीक है। इस लॉस की कोई पूर्ति नहीं हो सकती। भगवान का दर्जा मैं उनको देता हूँ कि हंसाने का काम किया 40-45 साल तक लगातार, कुछ सालों से तो पिछले 15-17 साल से जब शो आया है, मंच के अलावा घर घर में जहाँ जहाँ हिंदी समझा जाता है, देखा जाता है, हर घर में रोज़ाना वो किसी न किसी माध्यम से आके हंसा रहे हैं। तो ये हर घर का दुख है, हर उस बंदे का दुख है जो हिंदी कॉमेडी से प्यार करता है। तो बहुत बड़ा लॉस है हम सब के लिए, तो कॉमेडी वालों के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। हमारे गुरु, हमारे बड़े भाई का शारीरिक रूप से चढ़ गए, कोई शब्द नहीं। अभी जब मैंने एक फिल्म बनाई गाली गलौज, उसकी विश लेने के लिए बाइट लेने गया था उनके पास में, तो मैंने बोला ये क्या है, गाली गलौज है क्या? तो मुझे पसंद, पता है मैं पसंद नहीं करता लेकिन ये फिल्म का कॉन्सेप्ट ये है कि आजकल स्टैंडअप कॉमेडी जो गाली गलौज आ गया उसके खिलाफ है फिल्म। तो मैंने कहा आप बाइट दे दीजिए उसके लिए। तो बोले कब रिलीज़ कब हो रही है, टाइम बोले रिलीज़ का डेट लेकर आ जाए। हम दोनों भाई मिलते उसका वीडियो बनाते हैं, तो मुझे भी पसंद नहीं गाली गलौज। साफ सुथरी कॉमेडी करते थे, पारिवारिक कॉमेडी करते थे। अपने महान हस्ती को उन्होंने शारीरिक रूप से खो दिया। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप उनकी आत्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, परिवार के सपोर्ट के लिए प्रार्थना कीजिए। और साथ साथ गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि ईश्वर का काम किया है उन्होंने, हंसाने का काम किया है। रोलाना लेकर तो बहुत लोग होते हैं, तो आज जो कि निवेदन है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। बहुत बड़ा कार्य किया और इस काम की शुरुआत कीजिए आप। कॉमेडियंस बहुत बड़ा कार्य करते हैं और राजेश श्रीवास्तव जैसे व्यक्ति को, और उनकी एक इच्छा थी वो बायोपिक भी बनाए ताकि लोगों को ये पता चले कि कैसे जीरो से हीरो एक कॉमेडियन अपने बुरे हाल भुगत कर 4-5 डिवीज़न के बाद पहले वो ऑटो चलाते थे, पैदल चलते थे, फिर वो कैसेट आई, मंचों पे आए, फिर कैसेट पे आए, टीवी पे, फिल्मों में, और आज सबके दिलों में। तो मुझे लगता है कि बड़े से बड़े अवार्ड और रिवॉर्ड के सामने ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि ईश्वर का काम किया, ईश्वर के काम का कोई तुलना नहीं हो सकती। लेकिन भारत रत्न इसलिए कि भारत का बहुत ही लाडला व्यक्ति है। नीचे ले लो ना। आपको लगता है काम करते समय सेना की तरफ ज़्यादा में जा रहे हैं, इसके लिए कुछ सुझाव देंगे, बिकॉज बहुत ज़रूरी है। बस देखिए क्या कलाकार की ज़िंदगी जो होती है, लोगों को तो बहुत चमक धमक लगती है, लेकिन वो समाज से नियमों से बिल्कुल उल्टा चलता है। जब आप सो रहे होते तो सुनील भाई सेंटर लुक दिए, जब आप खा रहे होते तो हम लोग प्रोग्राम कर रहे होते, जब आप लोग बैठ के बातचीत कर रहे होते तो हम लोग सफ़र कर रहे होते, यात्रा कर रहे होते। तो सामने देखिए आप लोगों को मतलब एक सामान्य चीज़ से तो ऐसे में अगर आपको काम करना है तो टाइम, रेट, डेट कुछ फिक्स नहीं, ध्यान जितना रख सके रखिए। अच्छा सुनील जी, बहुत सारे राजू जी के बाद बहुत सारे स्टैंड अप वो बनते गए, लेकिन जिस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी को एक नई पहचान दी, साथ ही साथ जिस तरीके से वो ग्रामीण भाग से जो खासा उनका जुड़ाव रहा, राजू जी के बाद आज तक जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उस पॉपुलेशन से उनके जैसा कोई जुड़ नहीं सका है, तो अब उस कमी को कैसे देखिए राजेश श्रीवास्तव को दूसरा तो हो नहीं सकता, उनकी शक्ति तो पूरी नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ कि हम सबको आप लाड से और प्यार से कभी कभी कॉमेडियंस को स्टार कह देते होंगे, तो हम अगर आपकी प्यार के वजह से अगर स्टार कहलाए जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि राजेश श्रीवास्तव की तो आसमान, हम उस आसमान के तहत चमकने वाले सितारे हैं और हमेशा उस आसमान के तहत ही हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा और कह सकते कि प्रेरणा मिलती रहेगी। उनकी जगह सवाल ही नहीं कोई ले रहे, क्योंकि इतनी गहराई, इतनी कॉमेडी की समझ, नॉर्मल जोक को भी, साधारण जोक को भी वो इतना बढ़िया बना के पेश कर देते हैं कि मैं समझता हूँ कि आजकल रील में और आप देखेंगे अगर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा उन्हीं के जोक्स को सुनाया जाता है और शेयर किया जाता है। बहुत बहुत ठीक है। मेरा सवाल एक मिनट खाली तू बैठ गया उधर। आज
अरे भाई क्या कर रहे पीछे कैमरे बूम बूम बूम। अरे केक ऐसे डालते हैं अभी भी भाई हमारे बीच नहीं है, ये डाइजेस्ट नहीं कर तो नहीं लग रहा कि अभी आपके जगह कुछ नहीं करना। सुनील भाई ने जैसे कहा उनका कोई रिप्लेसमेंट कोई नहीं। ही इज बीन अ लेजेंड फॉर लाइफ एंड ही विल बी स्टेइंग इन आवर मेमोरीज फॉरएवर। तो फर्स्टली मैं जानना चाहूँगा जिस तरह का लॉस है, काफ़ी बड़ा लॉस है हमारी इंडस्ट्री के लिए, आप कुछ कहना चाहोगे? बहुत बड़ा लॉस है और इंडस्ट्री में टीवी ही की दुनिया नहीं, फिल्म की दुनिया ही नहीं, स्टेज की दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। स्टैंड अप कॉमेडी को इस्टेब्लिश किया इन लोगों ने। पहले ये देश जानता नहीं था कि स्टैंड अप कॉमेडी किसको कहते हैं। जॉनी भाई एक जॉनी लीवर नाइट करते थे, तब जानते थे कि ये जॉनी भाई हंसाते। फिर जॉनी भाई ने अपने जॉनी लीवर नाइट में उनको जगह दी, 15 मिनट की एंट्री। उस 15 मिनट की एंट्री से इतने बढ़े कि फिर राजू श्रीवास्तव की नाइट होने लगी, फिर उनने अपनी नाइट की। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो 2005 में आया। आज 17 साल हो गए, राजू भाई ऊपर ही होते रहे। कॉमेडी को लेकर उन्होंने स्थान अपना अलग ही बनाया। बेजान चीज़ों से बात करना, रिमोट आपसे बात कर रहा है, माइक आपसे बात कर रहा है, ये सोच नहीं सकते थे इससे पहले। ये राजू भाई की कॉमेडी थी। सब्जी वाला, ऑटो वाला और गजोधर भैया तो गजब का कैरेक्टर था। गजोधर में सब कोई ये ढूंढते कि तो हमरा है, हमारी बात कर रहे हैं। यूपी बिहार हिंदी बेल्ट में सब गजोधर को पसंद करते हैं और करते करते फिर पूरी दुनिया पसंद करने लगी। तो भैया इस मौके पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और कलाकार तो थे ही, लेकिन हमारे मित्र बहुत अच्छे थे और मित्र का खो जाना आदमी टूट जाता है। तो हम उनको प्रणाम करते हैं भैया। और घर में जो बच्चे हैं उनको मालिक शक्ति दे, भाभी जी को बहुत ज़्यादा शक्ति दे। दोनों बच्चों की शादी की जिम्मेदारी भी है, परिवार को चलाना, उनको मेंटेन करना, तो इतनी शक्ति दे मालिक उनको कि ये सारा काम करते रहे। और एक ख़ास बात बताता हूँ, जब राजू भाई मुंबई आए थे तो जूनियर अमिताभ बच्चन बनकर आए। ठीक उनकी एक्टिंग करते थे, उनके डायलॉग बोलते थे। एक दिन मालिक ने ओरिजिनल जूनियर से सीनियर जो ओरिजिनल अमिताभ जी हैं उनसे मिले, उनकी दुआएं मिली। और बिग बॉस सीज़न 3 आपको मालूम ना हो जो सुन रहे हैं, तो सीज़न 3 को होस्ट किया था अमिताभ जी ने और राजू जी बिग बॉस के घर में गए। मैं सेकंड में गया था, उसको होस्ट की थी शिल्पा शेट्टी ने। शायद ये भी नई पीढ़ी नहीं जानती, तो क्योंकि इन्होंने सबने सलमान जी को होस्ट करते देखा। पहला शो अरशद वारसी ने होस्ट किए थे जी। तो अमिताभ जी से मिले, फिर अमिताभ बच्चन जी ने आशीर्वाद दिया। हर बर्थडे पे राजू श्रीवास्तव जाते थे, अमित जी को याद करते थे, बुके देते थे। अब इस बार अमिताभ जी ने उनको याद किया, अपने ब्लॉग में भी लिखा। तो बहुत सारी बातें अमिताभ जी से मिलती हुई क्योंकि जूनियर अमिताभ बनकर आए थे। तो अमिताभ जी का बहुत आशीर्वाद उनके साथ रहा। सर आपकी बात की जाए तो आप उनके साथ ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में जैसे, तो एज अ फ्रेंड आपके साथ कैसे थे और वो कितना हेल्प करते थे? बहुत हम लोग एक टॉप 6 में से एक स्टार और हमारे पीछे खड़ा है, ये है पराग कंसारा, ये गुजरात से थे। सुनील पाल महाराष्ट्र से थे, मैं मध्य प्रदेश से था। नवीन प्रभाकर पहचान कौन, और एक पंजाब से एक बहुत बड़े स्टार थे भगवंत मान, जो अब मुख्यमंत्री बन गए। ये हम टॉप 6 लोग थे। राजू भाई से मेरी पहली मुलाकात उसी मंच पे हुई, और फिर जब हुई तो क्या पूछना, उन्होंने घर पे चाय पे बुलाए तो पूरे घर ने ये बोला कि राजू भाई के जो पिताजी थे वो कवि थे, भले काका के नाम से पूरे कानपुर में फेमस थे। इसलिए उनके घर में मुझे बहुत प्यार इसलिए मिला कि मैं कविताएं लिखता था, तो उनके परिवार से कविताओं का संबंध बड़ा पास का रहा। तो इसलिए राजू भाई हमारे हर नए आइटम में साथ सुनाते थे, ये बना है देखो, अब ये इसको कैसा करें, मशवरा लेते थे। तो हम लोग बहुत साथ में रहे और बहुत सारी बातें आपसे करने की है, मगर अब समय कम है। और लेकिन हम
सच्चे मन से उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं। भाभी जी को स्पेशली बहुत ताकत दे मालिक, ताकि दोनों बच्चों को वो जिस स्थान पे छोड़ गए हैं उससे आगे ले जाएं भाभी जी। उनके काम को जितने कॉमेडियंस हैं, राजू भाई को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी तब उनके काम को आप लोग आगे बढ़ाएं, साफ़ सुथरी कॉमेडी करें, पारिवारिक हंसी पेश करें और परिवार का दिल जीतें। देश में राजू भाई को फिर से जीवित रखें। वो जब तक हंसी है तब तक राजू भाई हमारे साथ रहेंगे। सच्चे मन से श्रद्धा सुमन पेश करता हूँ और आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। अभी बराबर है। सर आपके राइट, सर आपके राइट, सर यहाँ पे सर यहाँ आ जाइए ना, सामने आ जाइए। तो राजू जी काफ़ी एक ऐसी घटना हुई और बहुत बड़ा नुकसान है हमारी इंडस्ट्री के लिए। सर आप कुछ कहना चाहोगे? इंडस्ट्री के अलावा घर वालों का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं बोलता हूँ भाई एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने शायद मेरे नज़रों में अगर मैं देखूँ ज़िंदगी में कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा उन्होंने, ना कभी किसी का दिल दुखाया उन्होंने। हमेशा वो हंसता हुआ चेहरा, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, वो चेहरा दिमाग में घूम रहा है अभी भी। एक पल के लिए भी उस आदमी ने कभी शायद क्या कहूँ, आई एम स्पीचलेस। कोई आपकी लास्ट मुलाकात उनसे कब हुई थी? भाई वॉज इन रेगुलर टच। इनफैक्ट जब ये हादसे के कोई 3 दिन पहले भी वी वर ऑन फोन। मैंने भी मेरी माँ को खोया था इन द मंथ ऑफ मई। उसके बाद भाई का घर पे अक्सर आ जाना था। 38 साल का एसोसिएशन भाई के साथ में। यार अपने सगे वाले नहीं रहते हैं अपने साथ, भाई 38 साल तक इस नाचीज़ के साथ रहे। नमन करता हूँ उस आदमी को। काफ़ी प्रोजेक्ट आप लोगों ने साथ में किए थे, काफ़ी इंटरव्यूज़ आप लोग के साथ में हुए थे। कुछ ऐसी बातें कुछ शेयर करना चाहोगे आप? कोई एक खास इंसिडेंट जो आपके दिल के करीब हो? एक स्ट्रगल पीरियड हम सबका होता है। यस भाई और ये नाचीज़ अनिल मुरारका, अगर मैं ईमानदारी से आपके सामने पुट अप करूँ, 37 साल पहले भाई भी स्ट्रगल कर रहे थे, ये भी स्ट्रगल कर ही रहा था। लेकिन इस परचम तक हम कभी पहुँचेंगे कभी नहीं सोचा था। मैं आज भी एक वाक़या याद करूँ, जब मैं मेरी कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी था, इच्छा थी भाई को उस प्रोग्राम में बुलाऊँ। मैंने भाई से जिक्र किया, भाई यार एक 15 मिनट का स्किट करना है। भाई ने कहा 1100 रुपये लूँगा तेरे से। मैं भाई 1100 रुपये का तो बजट ही नहीं है मेरा। 500 रुपया दिया था भाई को मैंने उस दिन, लेकिन भाई ने कोई एक शिकन तक नहीं थी उनके चेहरे पे। बोले मैं आ रहा हूँ प्रोग्राम में। क्या मतलब आप बोल रहे एक किस्सा, एक पूरी एनसाइक्लोपीडिया उस आदमी के साथ में। कमी है शब्दों की। आज तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए कि भाई हमारे बीच में नहीं है। अ ग्रेट सोल ऑफ द फ्रेटर्निटी एंड अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, अ ग्रेट फादर, अ फैंटास्टिक हस्बैंड, अ ग्रेट ब्रदर। आप जितने एडजेक्टिव्स लगाने हैं भाई के लिए आप सब लगा लो, कम है। सर जी अभी तक हम लोग मतलब उस नहीं है हमारे बीच, उस शौक से उभरे नहीं है, पर अभी तक पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली क्या हुआ उनके साथ। क्या हेल्थ इश्यू, क्या मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? हार्ट के इश्यूज थे भाई को शुरू से थे। उस दिन सुबह कार्डियो मशीन पर थे वो। हमको अभी भी हमने क्लिप्स भी ली उस होटल से उनके जिम की। वाइल ही वॉज ऑन द मशीन, उन्होंने 3-4 बार अपने चेस्ट पे, सीने पे मारा भी उन्होंने। शायद कहीं ना कहीं कुछ था और वो मशीन पे चलते चलते गिरे। इट वॉज अ स्ट्रोक। लेकिन हम भाई को खो देंगे ऐसे कभी नहीं सोचा था।
सर स्टैंड अप कॉमेडी को नया पहचान दिलाने के लिए राजू श्रीवास्तव जाने जाते हैं और शुरुआत से लेकर अब तक जब तक वो कॉमेडी करते रहे उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, उसमें जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं उनका जुड़ाव उनसे देखने को मिलता था। आज जब हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ स्टैंड अप कॉमेडी में वल्गैरिटी बहुत सारी आ गई हैं, उन्होंने अपने कॉमेडी को हमेशा से क्लीन रखा, तो उस चीज़ को आप किस तरीके से एक नाम दिया आप लोगों ने उनको, गजोदर भैया। आपने बिल्कुल सही कहा, एक क्लीन कॉमेडी भाई का किरदार रहा। ऐसा फनकार ना पहले था, ना अब है, ना रहेगा। आपके ज़रिए उस गजोदर भैया को नमन, दिल से नमन। हर एक शख्सियत अपने इस वतन की उसको नमन करेगी। और ये नाम मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन वो फिर भी हैं। ये नाम अमर रहेगा। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ है ना ये मैं नहीं पहचान रहे हो, मना कर रहे भाई प्लीज थोड़ा साइड में, प्लीज साइड हो जाओ यार। संभावना जी, संभावना जी। मत लीजिए, इधर देखिए। और आप प्लीज आप पीछे रहिए, प्लीज पीछे रहिए। ये राज आज सर यहाँ पे अभी ये टर्न हो जाइए। भाई सर रुकिए। सर यहाँ पे, सर पीछे, हम लोग क्या सर यहाँ पे सर इधर देखिए जरा। यहाँ पे सर रुकिए ना। सर 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 एक मिनट। सर यहाँ पे पीछे जरा, सर यहाँ क्या है, हम लोग आके खड़े हो जाएंगे ऐसे ट्रेन के अंदर। थैंक यू। सर मैं आपके पीठ से बात कर रही हूँ, फेस नहीं दिख रहा तो मैं आपके पीठ से बात कर रही हूँ।
सर अभिषेक सर आ जाएंगे। जगह छोड़ दो जाने के लिए। ऊपर अरे दादा अरे सर ये कहाँ खड़ा होगा? शाम को ले लेते हैं, इससे पूरा हो रहा है। गुरु भाई साइड राजन यार क्या कर रहे थे? सर लेफ्ट में सर ये क्या यार सर मना की ना पर सर कौन कर रहा है सर? कोई मना नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा सर। लेफ्ट में एक से नुको तो से विजुअल सर थैंक यू सर। एकदम पानी पता मेरा कैमरा आ रहा बेटा। मैम थैंक यू। सर थोड़ा उसको ले। अरे भाई कौन हो? हटाओ साइड को। ये अभिषेक है अपना कार्टून। अरे वो